राज्य स्तर पर समान परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का आज एक हम महत्वपूर्ण पेपर हल करने वाले हैं। 12वीं कक्षा के इतिहास विषय के पेपर को आज हम हल करेंगे और इन ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के साथ और वन लाइन जो क्वेश्चन है जिनका उत्तर वन लाइन में देना है, उन प्रश्नों के साथ आप और भी अधिक प्रश्नों को तैयार कर पाएंगे अगर आप इस वीडियो को देखते हैं। तो पहली बार यदि इस YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप देखिए, पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं और कालीबंगा सभ्यता जो राजस्थान राज्य है, राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में ये स्थित है। काले रंग की चूड़ियां, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। दूसरा प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो ये 16 महाजनपद है इनका उल्लेख किया गया है और इन 16 ही महाजनपदों के आपको नाम भी याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये जनपद कौन कौन से हैं। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्माक, अवंती, गांधार और कंबोज, ये 16 महाजनपद थे। तीसरा प्रश्न देखिए, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के कितने प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं? तो विवाह के 8 प्रकार माने हैं। विवाह के कितने प्रकार माने हैं? 8 प्रकार माने हैं, जिसमें सबसे श्रेष्ठ जो विवाह है वो ब्रह्म विवाह को माना है। जो श्रेष्ठ विवाह है वो ब्रह्म विवाह है, जिसमें परिवार की सहमति होती है। और सबसे जो निकृष्ट विवाह है वो माना है आपके पैशाच विवाह को। राक्षसी प्रवृत्ति होती है इसमें, पैशाच विवाह। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, प्राजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। इसके बाद किस दार्शनिक का संबंध यूनान से है? सुकरात का संबंध यूनान से। ये यूनान के बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं। इसके बाद देखिए, अलबरूनी किसके साथ भारत आया? तो महमूद गजनवी जो शासक था उसके साथ ये भारत आया था और लगभग भारत आने की जो अवधि है वो 11वीं शताब्दी है। 11वीं शताब्दी में ये गजनवी के साथ भारत आया था। शासन के शरिया का पालन सुनिश्चित करवाने वाले क्या कहलाते थे? ये उलमा कहलाते थे। और जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म का एक तरह से कानून कह लो या उनके एक रीति रिवाज की प्रणाली कह लो, नियमावली कह लो, ये शरिया कहलाती है। कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश से है? कृष्णदेवराय का संबंध तुलु वंश से। ध्यान दीजिए, तुलु वंश के तीसरे शासक थे और ये तुलु वंश में सबसे प्रतापी शासक थे। तीसरे शासक थे, सबसे प्रतापी शासक थे। और कृष्णदेवराय का संबंध आप ध्यान दीजिए विजयनगर साम्राज्य से भी। इनका जो साम्राज्य था वो विजयनगर साम्राज्य था और इसकी राजधानी थी हम्पी। राजधानी कौन सी थी? हम्पी, जो अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। जो मंदिरों की स्थापत्य कला है उसके लिए हम्पी बहुत फेमस है। तुंगभद्रा नदी के किनारे है ये। तुंगभद्रा जो नदी है उसके किनारे हम्पी बसाया गया। आप पुराने मंदिरों के अवशेष वहां देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, गांव की पंचायत का मुखिया क्या कहलाता था? ये मुकद्दम कहलाता था। गांव की पंचायत का मुखिया मुकद्दम कहलाता था। अमेरिका में गृह युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1861 ईस्वी में अमेरिका में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ। और 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। बिल्कुल सही है, क्योंकि
गाय की चर्बी लगी थी और उसको मुंह से खोलना पड़ता था कारतूस को, इसलिए सैनिकों ने अपने धर्म के भ्रष्ट हो जाने के आशंका से इसको जो है विरोध किया इसका। आप ध्यान दीजिए, पूरे भारत में जो क्रांति की शुरुआत हुई 10 मई 1857 को ये क्रांति की शुरुआत मानी जाती है और मेरठ छावनी से हुई। हालांकि जो मंगल पांडे था, मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी से विद्रोह कर दिया था। तो मेरठ छावनी से शुरुआत हुई। यदि हम राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में नसीराबाद जो छावनी है वहां से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। फिर आगे देखिए, ये 10 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप थे। एक पंक्ति में उत्तर दो में हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? 26 चिन्ह हैं। कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाले मौर्य सम्राट कौन थे? अशोक। 261 ईसा पूर्व की हम बात करें, ईस्वी पूर्व की बात करें तो कलिंग का युद्ध हुआ था और इसमें जो रक्तपात, जो हिंसा अशोक ने देखी, उससे उसका हृदय परिवर्तन हो गया था और उसने बौद्ध धर्म फिर अपना लिया था। आगे देखिए, किस राजवंश में राजाओं के नाम से पूर्व माताओं के नाम का उल्लेख होता था? तो सातवाहन राजवंश था, उनमें ऐसा होता था। जैन धर्म के महापुरुष क्या कहलाते थे? जैन धर्म के महापुरुष तीर्थंकर कहलाते थे। कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर का नाम भी आपको ध्यान होना चाहिए। पहले तीर्थंकर आदिनाथ, जिन्हें हम ऋषभ देव भी कहते हैं, और 24वें तीर्थंकर हैं भगवान महावीर स्वामी। जो 24वें तीर्थंकर है वो महावीर स्वामी है। आगे देखिए, इब्न बतूता का जन्म कहां पर हुआ? ये जन्म हुआ था तेंजियर में। तेंजियर में इब्न बतूता का जन्म हुआ। छठा प्रश्न, दक्षिण के चोल सम्राटों ने किस भक्ति परंपरा का समर्थन किया था? तो नयनार परंपरा का समर्थन किया था। ध्यान दीजिए, नयनार जो कहलाए वो नयनार आपके शैव भक्त थे ये, और इनकी संख्या 63 थी। ये दक्षिण भारत की अगर हम बात करें, क्योंकि भक्ति का उदय भी दक्षिण भारत में ही हुआ था। दक्षिण भारत में 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच ये शैव भक्त एक अलग ही परंपरा चली थी। 63 इनकी संख्या थी और इन्हीं के समकक्ष एक चली थी आलवार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वैष्णव से संबंधित थे, यानी ये विष्णु के उपासक थे, भगवान विष्णु के उपासक थे। 12 इनकी संख्या और इनका प्रमुख ग्रंथ है दिव्य प्रबंधम। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है और बहुत बार ये प्रश्न पूछा भी जाता है। दिव्य प्रबंधम इनका पवित्र ग्रंथ है और इसमें 12 में एक महिला भी थी, एकमात्र महिला थी और उसका नाम है आंडार। ये महिला संत है, इसको दक्षिण की मीरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दक्षिण की मीरा। फिर एक 7वां प्रश्न देखिए, हजाराराम मंदिर कहाँ स्थित है? हजाराराम मंदिर ये आपके जो हम्पी है, हम्पी में स्थित है। हम्पी कर्नाटक में है, यहां पर यह मंदिर स्थित है। 8वां प्रश्न, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। अकबर के जो 9 रत्न थे, उन 9 रत्नों में से एक अबुल फजल थे। अकबरनामा और आईने अकबरी 2 इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। अकबरनामा और आईने अकबरी 2 इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। संथाल लोग किस प्रकार की खेती करते थे? ये गलत हो गया, यहां स्थानांतरित कृषि करते थे। कौन सी कृषि करते थे? स्थानांतरित कृषि करते थे। और ये जाति मुख्यतः आपके पूर्वी भारत में मिलेगी, भारत के पूर्वी क्षेत्र में मिलेगी, जिसमें आपके बिहार है, झारखंड है, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, ये 3-4 राज्य आते हैं। गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था? रेजिडेंट कहा जाता था। गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को रेजिडेंट कहते थे। किस उद्योगपति ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया? तो वो उद्योगपति का नाम है घनश्याम दास बिड़ला। ये इनका पूरा नाम है और शॉर्ट में कहेंगे
तो GD बिड़ला। और जो पिलानी क्षेत्र है, पिलानी जो राजस्थान में है, झुंझुनू में, वहां पर इनका जन्म हुआ था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थे, उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इस प्रकार ये अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर हमने डिटेल से देखे। ये लघुतरात्मक प्रश्न भी थे, आप इनके उत्तर अच्छी तरह ढूंढ करके तैयार कर लें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये अंत में 2 नक्शे पूछे थे, नक्शों की भी तैयारी हम करवाएंगे।